नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम व्हाट्सएप क्विज मैथ्स कक्षा 8 का है। यह सप्ताह 8 के लिए है। इसमें कुल 8 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। इनका एक एक करके हम हल जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 2x बटा 3 प्लस 6 बराबर 3x बटा 5 प्लस 8 x के मान के लिए दिए गए समीकरण को हल कीजिए। यानी कि यहाँ चर राशि x का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि आपके बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों में दी गई है। तो देखिए, इस प्रकार से यदि दो चर राशि आपको दोनों पक्षों में दी जाती है तो सबसे पहले आपको चर राशियों को बाएं पक्ष में ले लीजिए और अचर राशियों को आप दाहिने पक्ष में ले लीजिए। तो इस प्रकार यदि ये काम अपन करते हैं तो 2x बट्टा 3 फिर 3x बट्टा 5 जो है वह बाएं पक्ष में आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है। 3x बटे 5 बराबर, अब इधर दाएं पक्ष में 8 है और बाएं पक्ष में 6 है, तो अचर राशि 6 को हम दाएं पक्ष में भेजेंगे, जो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6। अब देखिए, 3 और 5 का हम लघुत्तम लेंगे तो यह हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। 3 और 5 का अलग अलग लघुत्तम लेंगे तो अपने को 15 प्राप्त होगा। इस 3 का हम 15 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा। 5 को हम 2x से गुणा करेंगे, 2x गुणा 5 यानी कि 10x। और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है अपना, ये 3x बटा 5 जो है बाएं पक्ष में आकर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह अपन यहाँ लगाएंगे। 5 का भाग 15 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा। 3 को 3x से गुणा करेंगे 9x, और इधर 8 में से 6 कम हो गया तो 2 बच गया। अब 10x में से 9x कम हो गया तो 1x बच गया और बट्टे 15 बराबर 2। इस 15 को इधर 2 से वज्र गुणा कर देंगे, इधर भाग में है, समीकरण के दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, यानी कि ये 2 गुणा 15 हो जाएगा, तो 15 दूना 30। तो चर राशि x का मान यहाँ पर हमें 30 प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसलिए 2 हम इसका हल करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, 4z माइनस 3 बटा 5 माइनस 2z माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 5 माइनस z दिया गया है। इसमें भी हमें चर राशि z का मान प्राप्त करना है। तो इसके लिए पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि बाएं पक्ष में जो मान दिए गए हैं उसके लघुत्तम लेकर हम पहले बाएं पक्ष को हल कर ले। तो जैसे लघुत्तम अगर अपन लेने का प्रयास करें तो हमें लघुत्तम यहाँ पर 10 प्राप्त हो रहा है। ओके, अब देखिए, 5 का 10 में भाग लगाएंगे, लघुत्तम में 2 बार जाएगा। 2 को हम 4z माइनस 3 से गुणा करेंगे, 2 को 4z माइनस 3 से गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है, 2 का भाग 10 में लगाएंगे, 5 बार जाएगा। 5 को हम 2z माइनस 1 से गुणा करेंगे, 5 को हम 2z माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं। अब 2 को आप 4z से गुणा करो तो 8z आ गया, फिर 2 को 3 से गुणा करो, माइनस का चिन्ह माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 है तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6। अब ये माइनस का 5 2z से गुणा होगा तो माइनस गुणा प्लस का मतलब माइनस हो गया, 5 दूनी 10z, और ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 एकम 5, और बट्टा में अपना 10 है। अब z को आप एक जगह लिखेंगे तो 10z माइनस का है, 8z प्लस का है, तो 10z में से 8z कम हो जाएगा। अब 10z क्या है, आंकिक रूप से बड़ा है तो ऋणात्मक चिन्ह अपने को बच जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 2z शेष रह गया। ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है। माइनस का 6 ज़्यादा है, आंकिक रूप से 6 ज़्यादा है और 5 छोटा है, तो 6 में से 5 कम हो जाएगा, 1 बच जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का 1 बच गया बटे 10। तो ये बाएं पक्ष का मान अपने को इतना प्राप्त हो गया है। ये किसके बराबर था अपना, 1 बटा 5 माइनस z के। अब हम क्या करते हैं, या तो आप 10 को वज्र गुणा कर दीजिए, तो देखिए 10 को इधर वज्र गुणा कर देते हैं तो बाएं पक्ष में अपने को माइनस का 2z माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है, और 10 को वज्र गुणा करेंगे तो ये जो 10 है इन दोनों से गुणा होगा, तो 10 बट्टे 5 माइनस 10z हो गया। अब चर राशि को आप एक तरफ कर लीजिए, 10z है, इसको बाएं पक्ष में ले आओ, इधर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 10z तो प्लस का हो गया, माइनस का 2z, और अचर राशि को एक तरफ कर लो, ये 5 का इसमें भाग लगा देंगे तो 2 बच जाएगा,
यानी कि 2 और ये -1 है आपका, दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। 10 जेड में से 2 जेड कम हो जाएगा तो 8 जेड बचेगा बराबर 3, और जेड बराबर हो गया अब 8 गुणा में है, समीकरण के दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग लग जाएगा 3 में, तो 3/8। तो जेड का मान अपना 3/8 निकल कर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए 4 इसका हल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, 24y/8 + 3/8 बराबर -5/2 दिया गया है। यहाँ भी हमें चर राशि y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हम चर राशि को बाएं पक्ष में रख लेते हैं, यानी कि आपका जो 24y दिया गया है 24y/8 ये तो बाएं पक्ष में रख लेते हैं। अचर राशि जो है उसको एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि दाहिने पक्ष में ले लेते हैं। तो ये -5/2 है। अब 3/8 है, ये दाहिने पक्ष में जाएगा तो -3/8 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे दाहिने पक्ष में तो 8 तो लघुत्तम आ जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे लघुत्तम में, 4 बार गया, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो -20, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 8 में 8 का भाग देंगे एक बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, ये दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी ऋणात्मक रहेगा, यानी कि -23/8 प्राप्त हो गया। और ये किसके बराबर है, 24y/8 के बराबर है। अब देखिए y का मान ज्ञात करना है, तो एक तो 8 को आप इधर वज्र गुणा कर दीजिए और 24 को भी इधर वज्र गुणा कर दीजिए, यानी कि 8 तो भाग में है तो समीकरण के दूसरे पक्ष में जाके ये तो गुणा हो जाएगा -23/8 से, और 24 इधर गुणा में है तो इधर इसका भाग लग जाएगा। तो y बराबर -23/8, ये 8 तो गुणा में आ जाएगा, भाग में है, और 24 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ये 24, 8 से 8 कट गया, -23/24 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर में 2 में आपको दिया गया है, यानी कि इसका हल जो है 2 नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है अपना, दिए गए समीकरण 5x - 3 + 8 बराबर 2 गुणा 3x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5x - 3 + 8 ये बाएं पक्ष में है, तो इसको थोड़ा सा अपन अगर सरल करने का प्रयास करें तो 8 में से 3 कम हो जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी कि बाएं पक्ष में अपने को मिल गया 5x + 5। दाहिने पक्ष में 2 गुणा 3x दिया गया है, 2 गुणा 3x, तो 2 और 3 तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x, तो ये हो गया 6x। अब इस 5x को आप दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर दीजिए, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 5 बराबर हो जाएगा 6x - 5x। 6x में से 5x कम हो जाएगा तो 1x बच गया, यानी कि x बराबर अपने को प्राप्त हुआ है 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। तो 2 हम इसमें सही करेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह भी चर राशि का मान ज्ञात करने से रिलेटेड है। देखिए 13t - 3 दे रखा है, 13t - 3 बराबर t + 21। तो इस t को तो आप इधर ले आओ और इस 3 को आप दाहिने पक्ष में भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 13 है t, ये t प्लस का है तो बाएं पक्ष में आकर ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 21 + 3, 3 माइनस का है दाहिने पक्ष में जाके प्लस का, 13t में से 1 t कम हो जाएगा तो 12 है t, बराबर 21 + 3 24। अब तो t का मान हो गया आपका 24/12 है। 12 का वज्र गुणा कर दीजिए बोलने के लिए, या फिर दोनों पक्षों में 12 का भाग लगा दो, 12 इधर गुणा में है उधर जाके भाग लग जाएगा तो 2 बच जाएगा अपने पास। तो t बराबर 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो 3 इसका एक हल होगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें चित्र में दिए गए समीकरण के हल पर विचार कीजिए, सत्य या असत्य बताइए। दिए गए समीकरण का हल 8 है। अब इसमें क्या है, आपको व्यंजक समीकरण जो है वह दिया नहीं गया, डायरेक्ट हल नहीं पूछा गया है। कोई भी जो समीकरण है, जैसे ये ऊपर वाली लाइन को आप समीकरण मान लीजिए, इसको अंत तक हल किया गया है और इसका हल कितना प्राप्त हुआ है, x बराबर 8। तो ये जो 2 स्टेप बीच में अपनाई गई है, क्या ये है सही है या गलत, इसका हमें पता लगाना है। तो देखिए x + 15 - 8 बराबर 5x - 3x - 1 ये दिया गया है। 15 में से 8 कम कर देंगे तो प्लस का 7 बचेगा,
तो बाएं पक्ष में x प्लस 7 और इधर 5x में से 3x कम कर देंगे तो 2x और माइनस का 1, तो ये बच गया 2x माइनस का 1। आगे x प्लस 7 है और माइनस का बराबर है 2x माइनस का 1, तो इस बाएं पक्ष वाले x को तो दाहिने पक्ष में भेज दो, तो 2x में से माइनस का x हो जाएगा और माइनस 1 को आप बाएं पक्ष में ले आओ, तो माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 7 + 1 = 8 और इधर बच गया x। तो देखिए इस एक पहली वाली लाइन को आगे हल किया गया है 2 स्टेप के बाद में, और तीसरी स्टेप में इसका हल प्राप्त हुआ x = 8, जो कि दिया गया आपको समीकरण का हल 8 है और कहीं पर भी गलती नहीं की गई है किसी भी स्टेप में, तो यह सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, उत्तर इसका 1 लिखेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिया की वर्तमान आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। उनकी आयु का योग 76 वर्ष है, तो रिया की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, रिया की वर्तमान आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। तो आप ये मान के चले कि उसकी माँ की आयु अगर x वर्ष है तो रिया की आयु कितनी हो जाएगी, x/3 हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ की आयु की 1/3 है। x/3 का मतलब है x का 1/3, यानी कि 1/3 गुणा x या x गुणा 1/3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, x एकम x हो जाएगा, 3 एकम 3, तो x/3 अपन लिखते हैं। तो यदि रिया की माँ की आयु x/3 है और रिया की आयु x वर्ष है और इन दोनों की आयु का योग प्रश्नानुसार कितना दिया गया है, 76 वर्ष, तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद में हम रिया की आयु का पता लगा लेंगे। तो देखिए लघुत्तम ले लेते हैं, 3 लघुत्तम में भाग लगाएंगे, 3 में 3 का 1 बार, तो x एकम x, फिर प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x = 76, 3x और 1x हो गया 4x/3 = 76। देखिए 3 को बजर गुणा कर दीजिए इधर और 4 को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर प्राप्त हो गया आपको 76 गुणा 3/4, 4 का भाग लगा दीजिए, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 19 57 57 वर्ष। यानी कि ये जो x जो माना था हमने रिया की माँ की आयु माना था, तो रिया की माँ की आयु 57 वर्ष है और रिया की आयु क्या है, उसकी माँ की 1/3, यानी कि 57 में आप 3 का भाग लगा दीजिए, तो 3 एकम 3 और 2 9 27, यानी कि 9 3 27, 19 वर्ष। तो रिया की आयु 19 वर्ष आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है, तुषार कृतिका से 12 वर्ष बड़ा है। यदि कृतिका की आयु x हो और अब से 11 वर्ष बाद तुषार की आयु कृतिका की आयु की 2 गुनी हो, तो 11 वर्ष बाद तुषार की आयु को कौन सा व्यंजक व्यक्त करता है। देखिए कृतिका की आयु तो बता रहा है ये प्रश्न में x वर्ष है और तुषार कृतिका से कितना बड़ा है, 12 वर्ष बड़ा है, यानी कि कृतिका की आयु में यदि हम 12 जोड़ देंगे तो ये तुषार की आयु अपने को प्राप्त हो जाएगी। T4 तुषार मैंने लिखा है। अब ये कह रहा है 11 वर्ष बाद तुषार की आयु कृतिका की आयु की 2 गुना है, तो 11 वर्ष बाद तुषार की आयु को कौन सा व्यंजक व्यक्त करेगा। तो ये देखिए वर्तमान आयु है, तो यदि हम इसमें कृतिका की आयु में 11 जोड़ देते हैं, x + 12 + 11, तो ये तुषार की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो 11 और 12 कितना हो गया, 23, यानी कि x + 23, तो ये 1 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो उत्तर इसके अंदर अपना x + 23 1 नंबर का ऑप्शन होगा। देखिए 8 में से 8 प्रश्न अपने सही है। अगले वीडियो में हम अगले व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आएंगे, तब तक आप अभ्यास भी कीजिएगा, किताब में भी इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।